सफेद नमक कैसे तैयार किया जाता है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि सफेद नमक समुद्र से आता है, पानी में सुखाया जाता है और डिब्बों में बंद करके दुकानों में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी नहीं है। समुद्र के खारे पानी से लेकर आपके रसोई घर में रखे डिब्बे तक सफर बहुत लंबा, दिलचस्प और आधुनिक मशीनों के प्रोसेस से भरा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सफर पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कारखाने के अंदर सफेद नमक को कैसे तैयार किया जाता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ऐसी जानकारी भरी बातें पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखें ताकि आप कोई भी नया वीडियो ना चूकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नमक आता कहां से है। नमक बनाने का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र का पानी। दुनिया का लगभग 70% नमक समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है। इसके अलावा जमीन के नीचे चट्टानों के रूप में भी नमक पाया जाता है, जिसे सेंधा नमक या पहाड़ी नमक कहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस आम सफेद नमक की जो समुद्र के पानी से कारखानों में तैयार होती है। इसकी शुरुआत होती है समुद्र के किनारे बने बड़े बड़े खेतों जैसे इलाके से, जिन्हें नमक की क्यारियां कहा जाता है। यह हजारों एकड़ में फैले उथले तालाब होते हैं। सबसे पहले समुद्र के पानी को खींचने वाली मशीनों से या ज्वार भाटे की मदद से इन तालाबों को भरा जाता है। यहां से असली खेल शुरू होता है, सूरज और हवा का। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और हवा की इस प्रक्रिया को और तेज कर देती है। जैसे जैसे पानी उड़ता है, तालाब में बचे हुए पानी में नमक की मात्रा बढ़ती जाती है, यानी पानी और ज्यादा खारा हो जाता है। जब पानी एक निश्चित स्तर पर गाढ़ा हो जाता है तो उसे अगले तालाब में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया कई तालाबों में दोहराई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि रेत, मिट्टी जैसी भारी अशुद्धियां शुरुआती तालाब के नीचे ही बैठ जाएं और आगे सिर्फ साफ और ज्यादा खारा पानी ही जाए। आखिरकार तालाब तक पहुंचते पहुंचते इतना ज्यादा पानी खारा हो जाता है कि अब उसमें और नमक नहीं घुल सकता। इसे शुद्ध खारा घोल कहते हैं। अब जैसे ही और पानी भाप बनता है, नमक के छोटे छोटे दाने बनने शुरू हो जाते हैं और तालाब के सतह पर जमने लगते हैं। कुछ हफ्तों या महीनों में नमक की एक मोटी परत बन जाती है और यही हमारा कच्चा नमक है। जब नमक की मोटी परत तैयार हो जाती है, तब नमक को इकट्ठा करने का काम शुरू होता है। पहले ये काम मजदूर हाथों से करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कटाई करने वाले यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ये यंत्र नमक की परत को खुरच कर इकट्ठा करते हैं और वाहक पट्टे के जरिए ट्रकों में लाद देते हैं। यहाँ से ये कच्चा नमक कारखाने की तरफ अपना सफर शुरू करता है। कारखाने के अंदर से नमक को खाने लायक बनाया जाएगा। कारखाने में लाया गया नमक अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। इसमें अभी भी थोड़ी रेत, मिट्टी और दूसरे खनिज जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम के यौगिक मिले होते हैं, जो नमक को कड़वा स्वाद दे सकते हैं और नमी पड़ने का कारण बन सकते हैं। तो कारखाने में सबसे पहला काम होता है कच्चे नमक की धुलाई। इसे धुलाई घर में भेजा जाता है। यहाँ नमक को पानी से नहीं बल्कि नमक वाले पानी यानी खारे घोल से धोया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि धुलाई के दौरान नमक खुद पानी में ना घुल जाए। फिर उस पर चिपकी गंदगी साफ हो जाती है। इस प्रक्रिया से ज्यादातर मोटी अशुद्धियां निकल जाती हैं। धुलाई के बाद इस नमक को शुद्ध करने के लिए सबसे जरूरी कदम उठाया जाता है। नमक को साफ पानी में घोलकर एक बहुत गाढ़ा घोल फिर से तैयार किया जाता है और इस घोल को बड़े बड़े पात्रों में डालकर इसमें कुछ खास रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन पानी में घुली हुई कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसी अशुद्धियों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद इस घोल को बारीक छानने वाले यंत्रों से गुजारा जाता है, जिससे बची कुछ अशुद्धियां भी निकल जाती हैं और हमें लगभग 100% शुद्ध सोडियम क्लोराइड का घोल मिलता है। अब हमारे पास एकदम साफ नमक का घोल है, लेकिन हमें इसे वापस ठोस यानी क्रिस्टल के रूप में लाना है। यहीं पर आधुनिक तकनीक कमाल करती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। घोल को स्टील के बड़े बर्तनों में भेजा जाता है, जिन्हें वैक्यूम स्टील बॉक्स कहते हैं। इन स्टील के बॉक्सेस के अंदर हवा निकालकर दबाव पैदा किया जाता है। वैक्यूम में पानी 100 डिग्री से बहुत कम तापमान पर उबलने लगता है, जिससे ऊर्जा की बहुत बचत होती है। और जब तापमान पर घोल उबलता है तो पानी तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। फिर बॉक्स में सिर्फ नमक के एकदम सफेद, साफ और एक जैसे आकार वाले दाने बनने लगते हैं।
अब हमें गीले नमक का एक गाढ़ा मिश्रण मिलता है जिसे लुगदी कहते हैं। इस लुगदी को एक ऐसे यंत्र में भेजा जाता है जो बहुत तेजी से गोल घुमाता है, ठीक वैसे जैसे कपड़े धोने की मशीन में कपड़े सुखाने के वक्त किया जाता है। तेज घूमने की वजह से सारा पानी नमक से अलग होकर बाहर निकल जाता है और हमें लगभग सूखा हुआ नमक मिलता है। लेकिन नमक अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, इसमें थोड़ी नमी बाकी रहती है, इसलिए इसे एक विशाल सुखाने वाली मशीन के अंदर भेजा जाता है। ये मशीन घूमती रहती है और इसमें से गर्म हवा गुजर जाती है जो नमक में बची हुई आखिरी नमी को भी सोख लेती है। अब जो नमक हमें मिलता है वो एकदम शुद्ध, सूखा, चमकदार सफेद नमक है। अब आता है वह कदम जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, आयोडीनीकरण। भारत सरकार के नियमों के अनुसार खाने वाले नमक में आयोडीन मिलाया जाना अनिवार्य है। आयोडीन हमारे शरीर, खासकर गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि के सही से काम करने के लिए जरूरी है। इसी की कमी से घेग जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए तैयार नमक के ऊपर पोटेशियम आयोडेट नाम का रसायन छिड़काव किया जाता है। मशीनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आयोडीन नमक में बराबर मात्रा में मिल जाए। इसके अलावा नमक में एक और चीज मिलाई जाती है जिसे गांठ रोधी पदार्थ कहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में नमक जम जाता है या फिर उसमें गांठें पड़ जाती हैं। ऐसा हवा की नमी के कारण होता है। ये पदार्थ नमक के दानों को आपस में चिपकने से रोकता है, जिससे नमक साल भर खुला और दानेदार बना रहता है। अब हमारा नमक खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिरी पड़ाव है इसे डिब्बों में बंद करने का। कारखाने के इस हिस्से में कुछ स्वचालित यंत्रों से यह काम किया जाता है। ये यंत्र तेजी से नमक को तौलते हैं और उसे पैकेटों में भरते हैं, पैकेट को सील करते हैं और उस पर तारीख, कीमत जैसी जानकारियां छापते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि 1 मिनट में सैकड़ों पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं। क्या बात है? इन तैयार पैकेटों को बड़े बक्सों में भरकर देश भर के थोक विक्रेताओं और दुकानों तक भेजा जाता है, जहां से ये आखिरकार आपके और हमारे रसोई घर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने खाने में एक चुटकी नमक डालें तो याद कीजिएगा, यह सिर्फ एक चुटकी नमक नहीं, बल्कि इसके पीछे समुद्र, सूरज, विज्ञान और तकनीक की एक लंबी और रोचक कहानी छुपी हुई है। अगर आपको नमक बनाने का यह सफर पसंद आया, तो कुछ नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बेल घंटा दबाएं, पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।